हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसका पार्ट 1 आप पहले ही देख चुके होंगे। जो अभी ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। तो उसको ज़रूर देख लेना इसको देखने से पहले, क्योंकि उसमें मैंने वो अपलोड किया था 18 को। आज है 19। जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक 20 हो चुकी होगी। तो 19 को आज एक शिफ्ट के अंदर उसमें से क्वेश्चन आया भी था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इसको ज़रूर देखें एक बार। और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको कंटेंट बेहतर मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू सर्व एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। पहली वुमन है ये, और ये अफ्रीकन वुमन है, ब्लैक वुमन है पहली। तो ये हो जाएंगी शिरली बोत्सवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वोन द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के अंदर मेंस का सिंगल्स टाइटल किसने जीता? तो ये हो जाएंगे अपने जैनिक सिनर। और ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के अंदर आ चुका है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as a full-time member of PM मोदीज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो ये फुल टाइम मेंबर पीएम मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बने, और ये हो जाएंगे संजय कुमार मिश्रा। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है एनटीपीसी के अंदर। और एक ये भी आ चुका है, सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूछा था आपसे, सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा भी था। तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज रैंकिंग अमंग 147 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो ये हो जाएगी 118 है अपनी रैंक हैप्पीनेस के अंदर। तो आप ये भी याद रखना, जो 147 कंट्रीज़ हैं, तो ये पूछ लेता है कि कितनी कंट्रीज़ में से। तो 147 कंट्रीज़ में से, क्योंकि पूछ चुका है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर पूछा था कि आउट ऑफ कितनी कंट्रीज़ इंडिया की रैंक है। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर 64 कंट्रीज़ उसने पूछा था एनटीपीसी ने, कि टोटल कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। तो ये हो जाएंगी 64 कंट्रीज़ जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इनमें से इंडिया की जो रैंक है वो 10th थी। इंडिया की रैंक 10th थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। यूसीसी से 19 तारीख को ही क्वेश्चन आया है, और ये हो जाएगा उत्तराखंड। और ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। ये हो जाएगा आर्टिकल 4(4), दोनों इक्वल होते हैं। तो ऐसे याद करते हैं अपन कि दोनों इक्वल होते हैं। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इक्वलिटी के लिए होता है। मतलब समान जो कानून होता है वो लागू होगा सबके ऊपर। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये उत्तराखंड ने लागू किया आर्टिकल 44। आर्टिकल पूछा था आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो ये हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। पीस के लिए किसको मिला है? तो ये मिला दलाई लामा जी को। और ये क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी के अंदर आ चुका है। ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं और रिपीट भी होंगे अभी, और कुछ मैंने नए भी डाले हैं इसके अंदर। तो आपके 100% आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ से। तो ये दलाई लामा जी हैं। और दलाई लामा बता दूँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट होती है। पोस्ट जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर होता है उनकी पोस्ट होती है। ये स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट वो होते हैं, हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर हैं ये। और ये जो गोल्ड मर्करी अवार्ड है ये मिलता है पीस के अंदर। तो ये भी याद रखना, क्योंकि वो पूछ लेता है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड किस में दिया जाता है, तो पीस के अंदर दिया जाता है। वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल ज्वाइंट एक्सरसाइज सूर्य किरण कहाँ हुई? तो सूर्य किरण जो है ये हुई थी आपकी सलजंदी नेपाल के अंदर। सलजंदी नेपाल के अंदर हुई थी। मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने इसलिए डाली क्योंकि वो 10 के आसपास 8 या 10 बार मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ चुका है अलग अलग, इसलिए मिलिट्री एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डाला है मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अपने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था 4th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला परूज? ला परूज के अंदर कौन सी नेवल शिप थी इंडिया की साइड से? तो ये एक्सरसाइज बता दूँ आपको, ये फ्रांस करवाता है। इसमें फ्रांस जो है वो लीड करता है, फ्रांस। ये इंडिया और फ्रांस की होती है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, और ये होगी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर होती है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और ये जो अपनी साइड से पार्टिसिपेट किया था वो INS मुंबई ने करा था। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट? कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा इंदौर MP के अंदर, इंडिया का पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट धर्म गार्जियन 2025? तो ये शायद आपका 5 जून या 6 जून को आया था ये क्वेश्चन, धर्म गार्जियन का, अभी NTPC के अंदर। और ये हम जापान के साथ करते हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी की है ये, इसमें आर्मी पार्टिसिपेट करती है। और जो जापान के साथ ही करते हैं हम एक और GMAX, तो GMAX के अंदर इंडिया के साइड से ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, जापानीज नेवी और इंडियन नेवी। और एक होती है वीर गार्जियन, गार्जियन से याद रखना आप, जो गार्जियन वाले शब्द हैं, ये वीर गार्जियन हो गया, धर्म गार्जियन हो गया, ये जापान के साथ करते हैं हम, और इसमें अपनी एयरफोर्स करती है। ये अभी हुई थी 9 मार्च 2025 को, 9 मार्च 2025। डेट नहीं पूछेगा आपसे, आपसे जो चीज़ पूछ सकता है वो या तो ये पूछेगा धर्म गार्जियन किस किस के बीच में होती है, या फिर कौन सी जो अपनी आर्मी है वो पार्टिसिपेट करती है, या फिर ये पूछेगा GMAX किसकी है और वीर गार्जियन किसकी है, बस यही पूछ सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच टीम टॉप्ड द मेडल टैली एट 38th नेशनल गेम्स? तो ये हो जाएगी सर्विसेज, सर्विसेज ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा गोल्ड इन्होंने जीते हैं। सेकंड पर रहा है इसके अंदर महाराष्ट्र, ये सेकंड रहा है इसके अंदर। और अगर इसका वेन्यू पूछे तो वेन्यू हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड इसका वेन्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज 10th इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम फरवरी 14th to 16th? तो ये बेंगलुरु के अंदर हेल्ड हुई है 10वीं इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड इन 2025 बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी के अंदर? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है और फिर से आने के चांसेस इसके 100% हैं, ये आ सकता है। एल्बम का नाम याद कर लो, ग्रैमी मिला है इसको, बेस्ट न्यू एज एल्बम है, एम्बिएंट और चैंट एल्बम है, और ये जीता है चंद्रिका टंडन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री वॉन द बोथ मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो कबड्डी का जीता है इंडिया ने, मैन और वुमेन दोनों के अंदर जीता है इंडिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? बुक का नाम है द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इसके ऑथर हो जाएंगे संजीव चोपड़ा जी, संजीव चोपड़ा इसके ऑथर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, मायामी ओपन 2025 वुमेन्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है अरियाना सबालेंका ने, अरियाना सबालेंका ने जीता है ये। आगे देखें, एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में करी जाती है? तो ये हो जाएगी इंडिया और मालदीव्स के बीच में करी जाती है। और मालदीव्स के जो PM है इन्होंने लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिकॉर्ड बनाया है, अभी नियरली 14 आवर्स का है इनका रिकॉर्ड।
विच टीम वोन द 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल, WPL का टाइटल कौन सी टीम ने जीता है? तो ये हो जाएंगे आपकी मुंबई इंडियंस, और सेकंड पर रही हैं दिल्ली कैपिटल्स, मतलब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है। और ये क्वेश्चन आपका 5 जून को शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड। प्रेस्टिजियस उगादी अवार्ड जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किसको मिला है ये? तो ये मिला है मायाना स्वामी को, मायाना स्वामी को मिला है ये। अगला क्वेश्चन देखें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एन प्राउड इनिशिएटिव, एन प्राउड इनिशिएटिव फॉर सेफ ड्रग डिस्पोजल। तो ये हो जाएगा इसका केरला हो जाएगा, इन्होंने एन प्राउड जो है ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखें, दीपक पूनिया जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर? तो दीपक पूनिया ने जीता है सिल्वर, सेकंड नंबर पर रहे हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। डूरो मस्कट बिकेम द पीएम ऑफ विच कंट्री। जो डूरो मस्कट है ये कौन सी कंट्री के पीएम बने हैं? तो ये बने हैं सर्बिया के, सर्बिया के पीएम बने हैं डूरो मस्कट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सारी मेहनत जो एक एक क्वेश्चन छाट कर ला रहे हैं ये सारा आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको ईजिली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन मिसिज वर्ल्ड पीजेंट इन 2025? तो ये हो जाएंगे अपनी सेगो गैली, सेगो गैली ने जीता है ये। इंडियन आर्मी कंडक्टेड ए मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड जल थल रक्षा। 2025 में कौन से स्टेट के अंदर कंडक्ट करी है इंडियन आर्मी ने? तो ये हो जाएगा गुजरात स्टेट के अंदर कंडक्ट करी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी रिवर डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया। मतलब डॉल्फिन्स जो है इंडिया के अंदर अभी रिसेंट में कितनी रिकॉर्ड करी गई हैं 2025 के अंदर? तो ये करी गई हैं 6327, 6327 रिकॉर्ड करी गई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे मोस्ट डॉल्फिन्स जो मिलती हैं वो मिलती हैं गंगा रिवर के अंदर, गंगा रिवर में मिलती हैं सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी एम्स टू बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी फुल्ली पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है इससे फुल्ली पावर्ड होगी, तो ये हो जाएगी आपकी अमरावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपसे वेटलैंड सिटी पूछे, क्योंकि अभी रिसेंट में वेटलैंड सिटी भी बनी है इंडिया की 2, तो ये हो जाएंगे इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर। इंदौर को अभी जो फर्स्ट नंबर पे इनको इंदौर को मिला है फर्स्ट नंबर पे सफाई के अंदर, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, सफाई में इंदौर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स जो है इसका चार्ज किसने लिया है? तो ये लिया है आपका अतुल कुमार गोयल ने। एक सेकंड, आई थिंक पेन में कुछ इश्यू आ रहा है, एक सेकंड रुकना एक बार। हाँ, तो अपन 79 तक आ गए थे, और ये हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ये एन प्राउड इनिशिएटिव। ये रिपीट हो गया, केरला ने लॉन्च किया है ये। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। मतलब ये पहला स्टेट बना है, अभी 2025 के बजट के अंदर अनाउंसमेंट करी गई थी
ये आसाम है, आसाम ने खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर दी। और अगर इस सैटेलाइट का नाम पूछ ले आपसे, क्योंकि वो सैटेलाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, इसरो के भी काफ़ी बार सैटेलाइट पूछ चुका है, तो इसलिए सैटेलाइट का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो जाएगा आसाम सैट। और अगर ये पूछे किस फील्ड के लिए, तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर। और जो डिजास्टर आते हैं वहाँ, जैसे ब्रह्मपुत्र जो है, ये बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं आसाम के अंदर, तो उसके लिए। जो आसाम में लोअर और अपर आसाम दो हैं, तो जो लोअर आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर मेनली लोअर आसाम पे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा वो रहता है इफेक्ट लोअर आसाम के ऊपर ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड। मतलब आपसे पूछा है टोटल पद्मश्री अवार्ड 2025 के अंदर कितने लोगों को मिला है। तो ये हो जाएंगे अपने 113 लोगों को मिला है टोटल पद्मश्री अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखें, मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज जो है इंदिरा, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। तो ये इंदिरा होती है इंडिया और रशिया के बीच में। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है अभी एनटीपीसी के अंदर, हाल ही में 2 बार आ चुका है। ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है इंदिरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन मिसेज वर्ल्ड पीजेंट। तो ये रिपीट हो गया, सेगो गैले हो जाएंगी इसकी। डूरो मैकॉट, ये भी रिपीट हो गया, इसके हो जाएंगे सर्बिया। दीपक पूनिया जो है, इन्होंने एशियन रेसलिंग के अंदर, तो ये भी रिपीट हो गया, सिल्वर। और ये देखते हैं किसने इंडियाज बर्ड काउंट जो है इसके अंदर तीसरी बार लगातार टॉप किया है। तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल जो है, इसने 3rd टाइम लगातार टॉप किया है बर्ड्स के अंदर। और अगर आपसे बात करें वल्चर्स के अंदर किसने टॉप किया है, जो कि हमने पहले देखा भी है, तो वल्चर्स के अंदर टॉप किया है एमपी ने, मध्य प्रदेश ने वल्चर्स के अंदर टॉप किया है। विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ब्रिटेन इन 2025। कौन से इंडियन एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2025 का। तो ये हो जाएंगे चिरंजीवी, चिरंजीवी को मिला है ये। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द कोलकाता हाई कोर्ट इन मार्च 2025। तो कोलकाता हाई कोर्ट के जज हो जाएंगे आपके जस्टिस जोयमाला बागची। जस्टिस जोयमाला बागची जो है ये जज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द यूपी अनमोल रतन इन मार्च 2025। उत्तर प्रदेश का जो अनमोल रतन का अवार्ड मिला है, ये किसको मिला है। तो ये हो जाएंगे अपने निखिल सिंघल जी, निखिल सिंघल को मिला है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज इलेक्टेड एज द 267th पोप एंड टुक द नेम पोप लियो 14th। पोप लियो 14th का इन्होंने नाम लिया और इन्होंने टाइटल जीता है पोप का। तो ये हो जाएंगे अपने रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट कन्नड़ा राइटर टू बुक विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये हो जाएंगी भानु मुश्ताक। ये क्वेश्चन आपके शायद 5 या 6 बार आ चुका है अभी एनटीपीसी के अंदर अलग अलग तरीके से। एक बार पूछा था इनकी बुक का नाम, तो इनकी बुक का नाम अगर आपसे पूछे तो बुक हो जाएगी इनकी हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प बुक हो जाएगी। और अगर पूछे कि ट्रांसलेट किसने किया, ट्रांसलेट, तो ये हो जाएगी, ट्रांसलेट करा है दीपा बस्ती ने, दीपा बस्ती ने इसको ट्रांसलेट किया है। अगला क्वेश्चन देखें, जस्टिस केम्पैया सोमशेखर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस कौन सी हाई कोर्ट के। तो ये हो जाएंगे अपने मणिपुर हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस जो हैं ये अपॉइंट करे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। पीएम
जो बने हैं कनाडा के, वो कौन बने हैं? कनाडा के पीएम पूछा आपसे 2025 के अंदर, तो ये हो जाएंगे मार्क कार्ने। मार्क कार्ने जो हैं ये हो जाएंगे। और इनकी पार्टी पूछ ले, क्योंकि आजकल क्या एनटीपीसी पार्टी पे ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे अभी रिसेंट में उसने पूछा था, एक शिफ्ट के अंदर पूछा कि जो आपका यहाँ का सीएम पूछा था, जे एंड के का सीएम पूछा था और उसकी पार्टी पूछी थी। और एक में पूछा था डिप्टी सीएम यहाँ का जे एंड के का ही, और पार्टी पूछी थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो जाएगी, सीएम हो जाएंगे उमर अब्दुल्ला, और डिप्टी सीएम चौधरी करके हैं। बाकी अगर अपन बात करें मार्क कार्नी की, जो अभी बने हैं कनाडा के पीएम, तो इनकी पार्टी का नाम हो जाएगा लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। और ये बने 24वें नंबर के, मार्च 2025 के अंदर बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अवार्डेड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन एथलेटिक्स। तो अभी हाल ही के अंदर नीरज चोपड़ा जी जो हैं, इनको पहले ये थे सूबेदार मेजर थे, अभी इनको प्रमोट कर दिया गया है और ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के अंदर। और अगर बात करें अपन नीरज चोपड़ा की, तो इन्होंने टोक्यो में गोल्ड जीता था, जो 2025 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, यहाँ इन्होंने गोल्ड जीता। और अगर इनके अवार्ड्स की बात कर लें, तो अवार्ड्स हो जाएंगे इनके पद्मश्री इनको मिला था 2022 के अंदर। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था इनको 2021 में। और अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was appointed as a judge of the Supreme Court from the Calcutta High Court in March 2025? तो ये हो जाएंगे अपने जस्टिस जोमाला बागची। इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? तो ये अपन ने साइन किया यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। विच कंट्री होस्टेड द 6th बिम्स्टेक समिट? 6वीं बिम्स्टेक समिट जो है, ये कौन सी कंट्री मतलब कर चुकी है अब तक होस्ट? तो ये करी है थाईलैंड ने होस्ट किया है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उनकी फिल्म अनोरा का, आपको पता होगा बेस्ट मूवी का इसको ऑस्कर मिला है अनोरा को। और ये क्वेश्चन आपके आ चुका है एनटीपीसी के अंदर कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसने जीता, ऑस्कर किसने जीता, कौन सी मूवी ने? तो ये अनोरा हो जाएगी। और इसकी एक्ट्रेस पूछा है आपसे, तो एक्ट्रेस हो जाएंगी इसकी माइकी मेडिसन इसकी एक्ट्रेस हो जाएंगी। और मूवी पूछे तो अनोरा, क्योंकि ये पूछ चुका है मूवी, इसलिए एक्ट्रेस डाला है माइकी मेडिसन। अगला क्वेश्चन देखें। जो इंडियन नेवल एक्सरसाइज जो है, इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट की थी आईएमडेक्स एशिया 2025 के अंदर सिंगापुर में, तो आपसे पूछा है वो नेवल शिप कौन सी थी? तो ये नेवल शिप हो जाएगी आईएनएस किल्तन जो है, इन्होंने सिंगापुर के अंदर आईएमडेक्स एक्सरसाइज जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। आईएमडेक्स एशिया जो है ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में होती है, नेवी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम इंस्टॉल? तो इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम जो है ये इंस्टॉल किया गया है हैदराबाद के अंदर। और अगर फर्स्ट एटीएम की बात कर ले कि फर्स्ट एटीएम कहाँ इंस्टॉल किया गया, तो फर्स्ट गोल्ड एटीएम ये भी हैदराबाद में किया गया है। और गोल्ड मेल्टिंग जो है ये भी हैदराबाद के अंदर किया गया है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में पिंड।
और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।